मैं हूं काली घाट मंदिर। मां काली का ऐसा मंदिर जहां पुरुषों को पुजारी नहीं बनने दिया जाता। मां काली का ऐसा मंदिर जहां पर माता सती के अंग गिरे थे, इसलिए इसे 51 शक्तिपीठों के रूप में पूजा जाता है। मां काली का एकमात्र ऐसा मंदिर जहां हिंदू धर्म की अत्यंत डरावनी देवी के रूप में उन्हें जाना जाता है। आज आप सभी भक्तगण मां काली के दर्शन के साथ साथ मेरा इतिहास, पौराणिक कथा, उत्पत्ति और मंदिर से जुड़े रहस्य और चमत्कारों के बारे में जानने वाले हैं। आज मैं आपको बताऊंगा इस मंदिर की मूर्तियों का इतिहास क्या है, कैसे बना यहां पर इतना विशाल मंदिर और माता ने किसे दिया था उनके यहां होने का संकेत, कौन सा हिस्सा माता सती का यहां पर गिरा था, महिलाएं पुजारी होने के बाद भी आखिर क्यों बांधते हैं आंखों पर पट्टी, किस हाल में है आज यह मां काली का मंदिर। यह सब जानने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें। सबसे पहले बात करूं मेरी वास्तुकला की, तो मंदिर पारंपरिक बंगाल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर की शैली में बनाया गया है, जिसके शीर्ष पर एक बड़ा गुंबद है। मंदिर के भीतर विभिन्न वर्गों को अलग अलग उद्देश्यों के लिए रखा गया है। नट मंदिर और जोर बंगला गर्भगृह का बेहतर दृश्य प्रदान करता है और हरताल यज्ञ वेदी है। राधा कृष्ण को समर्पित एक मंदिर परिसर के पश्चिमी भाग के भीतर स्थित है। एक अन्य मंदिर नकुलेश्वर मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है, जो कि मुख्य काली घाट माता के सामने स्थित है। काली देवी की टच स्टोन से बनी प्रचंड तेजयुक्त प्रतिमा स्थापित है। मां काली की वर्तमान मूर्ति 2 संतों ब्रह्मानंद गिरी और आत्माराम गिरी द्वारा बनाई गई थी। इस प्रतिमा में मां काली भगवान शिव की छाती पर पैर रखे हुए हैं, गले में नरमुंडों की माला पहने हैं और हाथ में फरसा और नरमुंड है। काली मां की जीभ बाहर निकली है, जिससे रक्त की कुछ बूंदें भी टपकती नजर आएंगी। इस मूर्ति के पीछे कुछ किंवदंतियां भी प्रचलित हैं। काली माता की मूर्ति श्याम वर्ण की है, यहां तक कि मां काली के तिलक भी सुंदरिया रंग में है। वे हाथ में एक फांसा पकड़े हैं जो सिंदूरिया रंग का है। कहा जाता कि देवी काली राक्षसों का संहार करते करते इतनी क्रोधित हो गई थी कि उनका सर्वनाश करने के बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ, जिसके बाद वो नरसंहार को रोक नहीं पाई और रास्ते में जो भी आता उसे मार देती। उनका क्रोध प्रचंड रूप में प्रफुल्लित हो रहा था। जिस मूर्ति में मां काली देवी शिव की छाती पर पैर रखे नजर आ रही हैं, उसका अर्थ यही है कि उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव उनके मार्ग में लेट गए। भगवान शिव का यह प्रयास भी देवी के क्रोध को शांत न कर पाया और देवी ने क्रोध में उनके सीने पर पैर रख दिया। इसी दौरान उन्होंने भगवान शिव को पहचान लिया और अचंभित होकर उनकी जीभ बाहर निकल गई और उनका क्रोध शांत हो गया। कोलकाता में कई प्राचीन मंदिर हैं। यहां के मंदिरों में भक्तों की असीम आस्था है। देश ही नहीं, विदेश से भी लोग इन मंदिरों की महत्वता के चलते दर्शनार्थ आते हैं। कोलकाता का एक ऐसा ही एक प्रसिद्ध मंदिर काली मंदिर, मुझे काली घाट के नाम से भी जाना जाता है। 51 शक्तिपीठों में से एक मैं काली घाट मंदिर को भारत का सबसे सिद्ध काली मंदिर कहा जाता है। इस शक्तिपीठ में स्थित प्रतिमा की प्रतिष्ठा कामदेव ब्रह्मचारी ने की थी। हर साल बड़ी संख्या में देवी के भक्त मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। यहां सती के दाएं पांव की उंगलियों का पतन हुआ था, जहां सती के दाएं पांव की 4 उंगलियां गिरी थी। काली घाट मंदिर कलकत्ता शहर में हुगली नदी पर एक पवित्र घाट है। समय के साथ नदी मंदिर से दूर चली गई। मंदिर अब आदि गंगा नामक एक छोटी नहर के किनारे है जो हुगली से जुड़ता है। कहा जाता है कि कलकत्ता शब्द काली घाट शब्द से ही लिया गया है। मुझसे जुड़ी उत्पत्ति की कहानी की बात करूं तो सबसे लोकप्रिय कथाओं में से एक है आत्माराम नाम के ब्राह्मण की कहानी, जिसने भगीरथी नदी में एक मानव पैर के अंगूठे के आकार की संरचना देखी। लोगों का मानना है उन्हें प्रकाश की एक किरण द्वारा निर्देशित किया गया था जो पानी से आती हुई प्रतीत होती थी। ब्राह्मण ने
पत्थर का टुकड़ा मांगा, उन्हें स्वप्न में बताया गया कि पैर का अंगूठा देवी सती का है। उन्हें सपने में एक मंदिर स्थापित करने के लिए कहा गया। उन्हें नकुलेश्वर भैरव के स्वयंभू लिंग की तलाश करने के लिए भी कहा गया था। ब्राह्मण ने शंभु लिंगम पाया और लिंगम और पैर के अंगूठे के आकार की संरचना की पूजा करना शुरू कर दिया। इस प्रकार से धीरे धीरे भक्तों की आस्था बढ़ती गई, लोगों को इसके बारे में पता चलता गया। यदि बात करूं मेरे इतिहास की, तो भारत में शक्तिपीठों का सर्वाधिक महत्व है। यह शक्तिपीठ ऐसे स्थान है जहां माता सती की मृतदेह के अंग गिरे थे। ये स्थान पूरे भारत समेत पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश और नेपाल में स्थित हैं। मेरे परिसर में माता सती के दाहिने पैर का भाग गिरा था। तब से यह स्थान शक्तिपीठ माना जाता है। हालांकि मेरी प्राचीनता का प्रमाण ग्रंथों में वर्णित है, परंतु मेरा वर्तमान स्वरूप लगभग 200 वर्ष पुराना है। इससे पहले भी मंदिर यहां पर था, परंतु उसका स्वरूप आज के जैसा नहीं था। हालांकि इसे 15वीं शताब्दी में मानसर भाषण में और 17वीं शताब्दी के कवि कंकड़ चंडी में संदर्भित किया गया है। वर्तमान संरचना 1809 में सबरन राय चौधरी के मार्गदर्शन में पूरी हुई। काली मंदिर का उल्लेख लाल मोहन विद्यानिधि के संबंध निनोई में मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के केवल 2 प्रकार के सिक्के, जिन्होंने गुप्त साम्राज्य में वंगा को समेकित किया, जो कालीघाट के कुमार गुप्त के पाए जाने के बाद मुख्य प्रकार के सिक्कों में बदल गए, यही जगह के अवशेष हैं और यही उनका प्रमाण है। इतिहास के अनुसार मूल मंदिर एक छोटी सी झोपड़ी हुआ करती थी। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजा मान सिंह द्वारा एक छोटे से मंदिर का निर्माण कराया गया। वर्तमान मंदिर बनिशा के सबरन राय चौधरी परिवार के संरक्षण में बनाया गया था। यह 1809 में पूरा हुआ। हालांकि हल्दर परिवार मंदिर की संपत्ति का मूल मालिक होने का दावा करता है, लेकिन यह बनिशा के चौधरी द्वारा विवादित था। 1960 के दशक में सरकार और हल्दर परिवार के प्रतिनिधित्व के साथ मंदिर के प्रशासनिक प्रबंधन के लिए एक समिति का गठन किया गया था। इसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने मुझे बेहतर बनाने में दिलचस्पी ली और आज यह मंदिर कोलकाता के पर्यटन स्थलों में मुख्य आकर्षण का केंद्र है। हालांकि इसके बाद भी कुछ भक्तों ने मंदिर में सुधार के लिए दिलचस्पी ली, जिसके बाद मंदिर में बहुत सारे सुधार किए गए। पश्चिम बंगाल प्रसिद्ध दुर्गा पूजा उत्सव के लिए जाना जाता है, लेकिन आजकल थोड़ा लड़ाई दंगों के लिए ज्यादा जाना जाता है। आजकल घुसपैठियों के लिए जाना जाता है। आजकल बंगाल से भारत में तस्करी और भारत से पश्चिम बंगाल में तस्करी के लिए जाना जाता है, जो कि शुभ संकेत नहीं है। कालीघाट मंदिर में भी है उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि में इस मंदिर का महत्व बढ़ जाता है। देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालु नवरात्रि के दौरान घंटों लाइनों में व्यतीत करते हैं ताकि मां काली का दर्शन कर सकें। मंगलवार और शनिवार के साथ अष्टमी को कालीघाट मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कालीघाट मंदिर में दर्शन और आरती के समय की बात करूं तो मेरा परिसर सुबह 5 से दोपहर 2 बजे तक और फिर शाम के 5 बजे से 10:30 बजे तक सार्वजनिक रूप से खुला रहता है। हालांकि मंदिर की पहली आरती सुबह 4 बजे होती है। इसके अलावा भोग प्रसाद का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक का है। लेकिन फिर मंदिर का गर्भगृह उस समय प्रार्थना या सार्वजनिक दर्शन के लिए खुला नहीं रहता। कोलकाता में कालीघाट मंदिर शहर के शीर्ष पर्यटक आकर्षणों में से एक है। 51 शक्तिपीठों में से एक यह मंदिर एक छोटी नहर के बगल में स्थित है, जो मूल रूप से आदि गंगा नदी का एक हिस्सा है, जो सीधे हुगली नदी से जाकर मिलती है। आपको बता दूं, धार्मिक मान्यता के कारण मां के स्नान समारोह के दिन देवी को स्नान कराते समय पुरोहितों की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। कालीघाट मंदिर जाने के लिए नवरात्रि का समय सबसे अच्छा माना जाता है। इस समय यहां पर काफी दर्शनों की भीड़ लगी रहती है। इस दौरान यहां बड़ी धूमधाम के साथ नवरात्रि मनाई जाती है। इस समय आप यहां बंगाली लोगों की मां काली की पारंपरिक पूजा करते हुए उनके रीति रिवाज देख सकते हैं। कोलकाता आने के लिए अक्टूबर से मार्च तक का समय
सबसे उपयुक्त माना जाता है। कालीघाट मंदिर में मंगलवार, शनिवार और रविवार को भीड़ रहती है। यदि आप कर सकते हैं तो बुधवार की सुबह अपनी यात्रा की योजना बनाएं। मंदिर के पास आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको मंदिर के दर्शन जल्दी कराने का वादा करके आपसे पैसे ऐंठने का काम करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। बता दें कि इन लोगों का मंदिर अथॉरिटी से कोई लेना देना नहीं होता, बल्कि सिर्फ आपका पैसा लेने के चक्कर में रहते हैं। इसलिए पैसे मांगकर दर्शन कराने वाले लोगों से यहां बचकर रहें। यदि आप मेरे यहां काली मां के दर्शन करने आते हैं तो कोलकाता देश के 4 प्रमुख महानगरों में से एक है। ऐसे में यहां पहुंचने के लिए परिवहन के साधनों की अनुपलब्धता का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यह पूरे भारत से जुड़ा है। कालीघाट मंदिर से कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की दूरी लगभग 25 किलोमीटर है। प्रसिद्ध हावड़ा जंक्शन कालीघाट मंदिर से मात्र 10 किलोमीटर दूर है। कोलकाता पहुंचने के बाद मंदिर पहुंचना काफी आसान है। कोलकाता जाकर भी अगर दक्षिणेश्वर काली माता मंदिर और कालीघाट की यात्रा न की तो यात्रा अधूरी ही मानी जाएगी। इसलिए आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि मां काली के दर्शन का लाभ अवश्य लें। यदि आपने मेरे इस मंदिर के दर्शन किए हैं तो कमेंट में लिखकर बताएं, और अगला वीडियो किस मंदिर पर चाहते हैं वो भी बताइए, ताकि हम अगली वीडियो में उसका जिक्र कर सकें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।